अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे चैनल कोडिंग विद एहसन में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है मैनिपुलेटर्स और सीक्वेंसेस के बारे में। सीक्वेंसेस मतलब स्केप सीक्वेंस, जिसका मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया था। एंड अब हम उसका प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम कंपाइलर से देखते हैं कि स्केप सीक्वेंसेस हैं क्या। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे एक न्यू हेडर फाइल यूज़ की है IOManip। वैसे हम यहाँ पे दो मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो IOManip हेडर फाइल की तो ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने आपको हेडर फाइल्स की लिस्ट में इसका नेम बताया था। इसके दो हमारे पास मैनिपुलेटर्स होते हैं जिनमें से एक इस हेडर फाइल के बगैर भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन दूसरा मैनिपुलेटर अप्लाई करने के लिए जो कि बहुत रेयरली होता है, तो उसको अप्लाई करने के लिए ही, उस एक को अप्लाई करने के लिए हमें ये हेडर फाइल IOManip इंक्लूड करनी पड़ती है। एंड आइए अब देखते हैं ये जो मैनिपुलेटर्स हैं ये इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो जनाब, मैंने आपको जैसा कि पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास स्केप सीक्वेंस है, मैं आपको दो स्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताया था। बाकी को आपने उस लिस्ट में, उस स्लाइड में आपने देख लिया था। एक \a होता है, \r होता है, लेकिन जो हमने दो पढ़े थे, दो जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, \n और \t। तो हमने वो देखे थे। \n जो स्केप सीक्वेंस होता है वो होता है आपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाना और नेक्स्ट लाइन पे कोई मैसेज है वो प्रिंट कराना। जब हम किसी स्टेटमेंट से पहले \n लिखते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाती है, और जब हम किसी स्टेटमेंट से पहले \t लिखते हैं तो वो 8 स्पेसेस आगे जाके प्रिंट होती है। एंड 8 स्पेसेस आगे तो वो कर्सर चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो डाटा प्रिंट होने लगता है तो जो कर्सर है वो एक एक लेटर, एक एक स्पेस लेफ्ट आता रहता है। उस वजह से आप लोगों ने जैसा कि देखा था कि हमने 8 स्पेसेस तो डाल ही थी \t करके, लेकिन हमारे पास जो 8 स्पेसेस हैं वो किससे डिक्रीज हुई। देखिए, मैं आपको ना ये एग्जांपल अभी देता हूँ। जैसे मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बकायदा प्रोग्राम नहीं लिखता अभी, लेकिन एक कमेंट में मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लिख के आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा, अपना नाम लिखा एहसन। अपने वैसे मेरा नाम एहसन वकार है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अपना नाम लिख के दिखा रहा हूँ। मैं 8 स्पेसेस आगे जाऊँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस आगे चला गया। अब देखिए, जैसे ही मैं एक एक करेक्टर डालता रहूँगा तो जैसे मैंने ये एक एक करेक्टर वो डालता रहूँगा इधर, तो वो एक एक कर्सर जो है वो लेफ्ट आता रहेगा। तो कोई ऐसा होता है, वो मैं आपको समझाता नहीं पा रहा, लेकिन आप लोग जब प्रोग्राम में लिखूंगा तो आपको सही समझ आ जाएगी इससे। तो मैं बता रहा था कि जब हम इतने स्पेसेस आगे जाते हैं, \t जो है जब वो 8 स्पेसेस आगे जाता है, तो जहाँ जो आगे वो डाटा लिखना शुरू होता है, तो डाटा लिखने के साथ साथ जितने करेक्टर्स, जितना डाटा होता है उतनी ना, वो मतलब कि स्पेसेस कम होती रहती है, वो कर्सर उतना ही इधर उधर आता रहता है। जैसे अब मैं आपको ना सी आउट करके मैं एक अब एग्जाम्पल सही वाली दिखाता हूँ कि वो 8 स्पेसेस आगे तो चला जाएगा, लेकिन जैसे ही डाटा वहाँ पे प्रिंट होने लगेगा तो एक एक जो है वो कर्सर लेफ्ट आता रहेगा, एक स्पेस उसकी कम होती रहेगी। एहसन देखिए, इस तरफ वो 8 स्पेसेस आगे चला गया, लेकिन अब मैं लिखूंगा ये वकार। मैंने अपने नेम का सेकंड लास्ट नेम में अपना लिखा। तो अब देखिए
तो 8 स्पेसेस आगे गया था, उसके बाद जो 5 स्पेसेस हैं उनमें तो ये WAQAR 5 करेक्टर्स हैं, उन 5 स्पेसेस भी प्रिंट हो गए। अब एसन और वकार के दरमियान जो रह जाएगा गैप रह जाएगा वो सिर्फ 2 स्पेसेस का रह जाएगा, वो सॉरी 3 स्पेसेस का रह जाएगा। ठीक है, बाकी 5 स्पेसेस पे तो ये करेक्टर्स प्रिंट हो गए। अब देखिएगा, देखिए तो इसी तरह हमारे पास सेट डब्ल्यू, जैसे ये मैनिपुलेटर जब हम यूज़ करेंगे उसमें जब हम उसका फ़ायदा ये है, उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, बैक स्लैश टी में तो वो 8 स्पेसेस आ गया जाता है, लेकिन सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर में वो हम जितनी स्पेसेस बताएंगे उतने ही स्पेसेस वो कर्सर आगे जाएगा। वो बेशक कम भी हो सकती हैं 8 से, या 8 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फिर जो डाटा प्रिंट करेगा और स्पेस माइनस होगी, बाकी यही वाला हिसाब है। ठीक है, अब हम ना सबसे पहले तो सीखते हैं बैकस्लैश n जो मैनिपुलेटर है उसका यूज हम सीखते हैं वो कैसे होता है। बैकस्लैश n जो है वो एक एस्केप सीक्वेंस है, लेकिन उसके ऑल्टरनेट जो हमारे पास मैनिपुलेटर यूज होना है हम उसको देखेंगे। देखिए मैं कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ, आई एम एसन वकार। अब देखिए मैंने ये वाला जो मैसेज है, अब नेक्स्ट मैसेज, ये अगली लाइन पे जो मैसेज मैंने प्रिंट करना है वो है, अगली लाइन पे तो मैं ये बैकस्लैश n लगाया, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT। सबसे पहले तो मैंने ये एस्केप सीक्वेंस के साथ काम किया, बैकस्लैश n वाले के साथ जो आपको मैंने बताया था। अब इसकी जो ऑल्टरनेटिव मैं एक मैनिपुलेटर यूज करूंगा वो भी आपको पता चल जाएगा, आउटपुट सेम होगी। देखिएगा, देखिए मैं बैकस्लैश n यूज किया था इधर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT। इससे पहले मैंने बैकस्लैश n यूज किया तो इसको नेक्स्ट लाइन पे लिया है, नेक्स्ट लाइन पे इसने ये मैसेज प्रिंट किया। अब इसका जो ऑल्टरनेटिव आप कह लें वो मैनिपुलेटर, वो है एंड लाइन मैनिपुलेटर है, जिसको एंड एल लिखा जाता है। जब हम पहली स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, पहली स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एंड लाइन, एंड एल। ठीक है, एंड एल से क्या होगा, इसने ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम एसन वकार, ये प्रिंट कर ली। उसके बाद एंड एल वाला यहाँ पे फंक्शन आप लोग देख रहे हैं, फंक्शन आ गया। एंड एल के बाद वो कर्सर डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद वो प्रिंट करेगा ये आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT, ये। ठीक है, तो आप बजाय इस तरह करने के अलग अलग सी आउट करा लें, अलग एंड लाइन के बाद अलग दोबारा से फिर सी आउट लिखें। चलें, ये तो जो आपका सोर्स प्रोग्राम है इसकी प्रेजेंटेशन को सही करने के लिए यूज़ होता है। तो आप अगर इसको एक लाइन पे भी लिखें एंड एल के बाद आप फौरन लिख दें तो भी आपकी सेम आउटपुट आएगी। चलिए आपको ये भी ट्राई करवा देते हैं। यहाँ से अब देखिए एंड एल के बाद ये भी बिल्कुल एक ही लाइन पे सोर्स प्रोग्राम जो है हमारे, जो इसको हम सोर्स कोड कहते हैं, जो हम इसमें लिखते हैं कोडिंग करते हैं, इसको हम सोर्स कोड लिखना कहते हैं। हमारे एक लाइन में है, लेकिन ना जो कि एंड एल फंक्शन लगा हुआ है वो कंपाइलर बैक एंड में उसको ये रीड करेगा। उसके बाद सेकंड लाइन पे दूसरी लाइन पे कर्सर चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे मतलब फिर ये मैसेज भी आगे है इन्वर्टेड कॉमास में, इसको भी प्रिंट कराएगा। देखिए बिल्कुल वही हिसाब चल रहा है। पहले आई एम एस वकार इसने ये वाला मैसेज प्रिंट कराया, उसके बाद एंड एल का फंक्शन देखा और इसको रीड करके ये आ गया नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे इसने ये जो सेकंड मैसेज है, ने सेकंड मैसेज सेपरेट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वो प्रिंट कराया और प्रोग्राम एंड। तो ये था एंड एल मैनिपुलेटर का यूज। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर के बारे में।
और याद रखिएगा कि सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को यूज़ करने के लिए ये वाली जो हेडर फाइल है ये इंक्लूड करना मस्ट है। ठीक है, मैं रिकमेंडिंग में आपको समझाने के लिए भी लिख देता हूँ कि दिस इज compulsory if you want to use set w manipulator। ठीक हो क्या? अब आप उसका यूज भी देखेंगे। वैसे मैं आपको स्टार्ट में बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको ना जरा अलग से एक दफ़ा मैं फिर बता दूं सेट डब्ल्यू का। वो मैं आपको स्टार्ट में \t का बताया था, अब सेट डब्ल्यू का आप लोग देखिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि \t जब हम करते हैं उसके बाद वो 8 स्पेसेस आगे चला जाता है। फिर जितना वो डाटा प्रिंट हो रहा होता है, जितने कैरेक्टर्स वो प्रिंट हो रहे होते हैं, वो उतने ही स्पेसेस ना वापस आता रहता है, यानी कि उतनी स्पेसेस हमारे पास वहाँ से डिक्रीज होती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि HSAN तो ये 5 कैरेक्टर्स का है। उसके बाद ना \t 8 स्पेसेस आगे जाने के बाद ये जब प्रिंट करेगा WAQAR, तो ये कितने हो गए? ये 5 कैरेक्टर्स हो गए। तो मतलब कि वो 5 कैरेक्टर्स लेफ्ट आ जाएगा। तो फिर जो चूंकि 8 स्पेसेस के बाद अगर वो 5 कैरेक्टर्स लेफ्ट आ गया, 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करने के बाद लेफ्ट आ गया, फिर जो स्पेसेस बचेंगी वो बीच में 3 बचेंगी। फिर उसके बाद वो 3 स्पेसेस के बाद जो है वो आपको नजर आएगा सेकंड वर्ड प्रिंट होता हुआ। ठीक है। और सेट डब्ल्यू फंक्शन में ये है कि वो \t तो 8 स्पेसेस आगे लेके जाता है कर्सर को, लेकिन ये हमारी बताई हुई नंबर के मुताबिक नंबर ऑफ स्पेसेस के मुताबिक ही काम करेगा। सेट डब्ल्यू का हमने देखे फंक्शन लिखा, ये मैनिपुलेटर लिखा। अब हम चाहते हैं कि मैं क्या करूं, ज़्यादा हाई लेवल पे तो नहीं जाता ना। वो \t जो है 8 करा था, मैं क्या करूं 15 कर देता हूं। चले 15 सही है ना, ज़्यादा तो नहीं हो गया। अब 15 स्पेसेस के बाद मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ वकार। तो देखिए 15 स्पेसेस इसने दी, 15 स्पेसेस कर्सर आगे चला गया, वकार प्रिंट किया। वकार में कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स इसने प्रिंट किया और 5 स्पेसेस लेफ्ट आ गया। अब बीच में एसन और वकार के दरमियान जो स्पेसेस वो बचेंगी वो होंगी 10 स्पेसेस। ठीक हो गया। इस तरह से आप लोग ये कैरेक्टर स्पेसिंग करना भी समझ चुके होंगे। देखिए इतनी गैप बढ़ गया। मैं इसको कंपाइलर को फुल पे कर दूं। तो जनाब ये था हमारा ये मैनिपुलेटर्स, सिस्टम मैनिपुलेटर्स एंड स्केप सीक्वेंसेस का जो है टॉपिक, वो जिसमें आपने सीखा कि \n और \t की जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिसमें आपने मतलब कुछ थोड़ा अलग सीखा। लेकिन ये जो एल वाला जो फंक्शन है वो आपको बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि आप जगह जगह तो मतलब \n या \t तो यूज़ नहीं करना चाहेंगे। जाहिर है आप हर जगह तो नहीं चाहेंगे कि 8 स्पेसेस ही आगे जाके कोई डाटा प्रिंट करना शुरू करे, और बार अगर आपको फ़र्ज़ करें 8 के बजाय आपने जाना है 50 स्पेसेस आगे, तो फिर मतलब कि ऐसा सीन आ जाता है ना कि 50 स्पेसेस आगे, या चलिए 24, इतना भी आगे नहीं जाते 24, तो अब बार बार उसके लिए लिखना पड़ेगा, हमें 3 दफ़ा \t लिखना पड़ेगा। तो अच्छा है कि एक दफ़ा ये सेट डब्ल्यू में लिख दें 24 पे सेट डब्ल्यू 24 लिख दें, तो फिर वो ऑटोमेटिकली 24 आगे चला जाएगा। और इस तरह फिर आज के जो लेक्चर में याद रखने वाली बात ये है कि हमने जो पहला सिस्टम मैनिपुलेटर एल देखा, तो उसके लिए ये हेडर फाइल iomanip
ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। आप इसके बगैर भी, इसको इंक्लूड किए बगैर भी एंड एल लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सेट डब्ल्यू वाला फंक्शन है, सेट डब्ल्यू का मतलब सेट विड्थ, तो इसके लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।